हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हनी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो अभी फ़िलहाल राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। मैं आपको राजस्थान पुलिस की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मैं आपको विद नोटिफिकेशन के साथ पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि इसमें स्टार्टिंग से एंड तक नोटिफिकेशन में क्या क्या है और क्या क्या होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हो, ये नोटिफिकेशन 9 अप्रैल 2025 को आया था और इसमें सामान्य वाहन चालक एंड बैंड की 8148 वैकेंसी है, जिसमें 8148 वैकेंसी है, जिसमें आपके क्वालिफ़िकेशन सीईटी होने वाली है। सीईटी कौन सी? 10+2 यानी 12वीं लेवल की, और आप सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब 12वीं पास आउट होने चाहिए, जो अपन नीचे भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्म आपके 28/4/2025 से 17/5/2025 तक ही भरे जा सकते हैं। दोस्तों मैं फिर बता दूं, अब की बार आपको मात्र 20 दिन मिले हैं फॉर्म भरने के। जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट 28/4/2025 है से 17/5 तक फॉर्म भरेंगे। 20 दिन है, तो मैं जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को यही जानकारी देना चाहूँगा कि आप 1-2 दिन इंतज़ार करके आप 1 या 2 5 तारीख से पहले पहले आप फॉर्म लगा दें। अन्यथा क्या होता है कि 20 दिन ही तो मिले हैं फॉर्म भरने के लिए, तो फिर साइड बिजी चलने लग जाएगी, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। फिर 17/5 तक आपकी फ़ॉर्म की अंतिम तारीख है। फिर यदि किसी के फ़ॉर्म में गलती हो जाती है, मैं तो ये बोलूँगा कि पहले आपको ध्यान से फ़ॉर्म भरना है। फिर यदि आपके फ़ॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो अब 18/5 से 20/5 तक, यानी आप 3 दिन के अंदर आप 300 रुपये फ़ीस देकर अपने फ़ॉर्म में सुधार कर सकते हो। कुछ ही चीज़ों में आप सुधार कर सकते हो। आगे मैं चलूँगा। काफ़ी स्टूडेंटों का ये सवाल रहता है कि सर, मैं पिछली बार मैंने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे थे, मैंने 5 फॉर्म भरे थे, मैंने 2 फॉर्म भरे थे। वो पिछली वैकेंसी की बात थी। मैं इस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ जो प्रेजेंट टाइम में मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आप ओनली एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ज़िला से करो, यूनिट से करो, चाहे किसी भी बटालियन से करो। आपको ओनली एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है? तो आपको SSO ID के द्वारा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये यहाँ पे SSO ID का लिंक भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। आपको SSO ID को लॉगिन करके फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और जिसने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसका किया हुआ है, उसको दोबारा से फीस नहीं देनी होगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। क्यों? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आपको फॉर्म का प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना है। ये आपको फिजिकल के टाइम पे लेके जाना पड़ेगा। मैं अभी दिखाऊंगा, नीचे लिखा हुआ है। हम दोस्तों काम की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में। ये देखिए, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते
ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट संभाल के रखें, अन्यथा आपको फिजिकल में दिक्कत होने वाली है। अच्छा, तो अपन आगे चलेंगे। फिर बात आती है कि सर फॉर्म में चालान कितना है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शहरिया, इनका टीएसपी, एक सेकंड, टीएसपी और शहरिया, इनका 400 रुपये का आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, ऑनलाइन फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो भी है जनरल की कैटेगरी और इसके अलावा जो भी कैटेगरी बची है राजस्थान के बाहर के आवेदक, उनको आपको 600 रुपये का फ़ीस देनी पड़ेगी और इनको 400 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक नोट करने वाली बात है जो मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बारीय पंजीयन प्रणाली OTR लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा। मतलब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जिसने पहले OTR कर लिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने कर लिया, तो उसका कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी। अच्छा, आगे चलने वाले हैं अब हम। ये टॉपिक विशेष तौर से महिलाओं के लिए है। महिलाएं इस टॉपिक में ध्यान दें। 3 बटालियन है कि नवसर्जित पद्मनी कालीबाई अमृता देवी बटालियन है। इसमें जितनी भी वैकेंसी है 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। और महिलाओं के अंदर भी 80 और 20 का रेशियो है। 20 का रेशियो किनका है? 20 का रेशियो विधवाएं, तलाकशुदा महिलाओं के लिए है और 80% का रेशियो जनरल महिलाओं के लिए है, मतलब सामान्य महिलाओं के लिए। चाहे अब देखो आगे क्या लिखाता हूँ, पात्र महिलाएं भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसा पद पुरुष अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाकर रिक्त रखा जाएगा। ये बोल रहा है कि टोटल वैकेंसी 50% है। यदि महिला इसमें कुछ पोस्ट महिला की खाली रह जाती है तो इस पोस्ट को वो खाली रखेंगे, वो मेल से नहीं भरेंगे, वो पुरुष यानी मेल से नहीं भरेंगे, वो इस पोस्ट को खाली रखने वाले हैं। अच्छा, ये पूर्व सैनिकों के लिए है। ठीक है। और दोस्तों आपके कोई काम की चीज़ है नहीं। इसमें आप वेतन की बात करो तो आपको 2 साल तक, आपको 2 साल के लिए 14,600 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है। अब बात मैं कर रहा हूँ क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यानी जिसने 12वीं का एग्ज़ाम दे लिया वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन उसको जब अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब उसको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। या आप 12वीं पास आउट हो, या आप 12वीं पास आउट है और साथ में आपके पास CET 10+2 वाली होना कंपलसरी है। वाहन चालक उम्मीदवार जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं
उनके पास LMV HMV दोनों वेट ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। 1/1/2026 से 1 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए, वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अन्यथा फॉर्म अप्लाई ना करें, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाओगे। काफ़ी अभ्यर्थी एज के लिए पूछ रहे थे, आप एज को ध्यान से देखिएगा। 1 वर्ष आपको एडिशनल मिलने वाला है और आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इसमें थोड़ा एज को आप ध्यान से समझना, काफ़ी स्टूडेंटों के समझ में कम आएगा। सामान्य जो जनरल की एज है पुरुष एंड महिला की, मैं पहले पुरुष की बता रहा हूँ कि 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी 2002 से 1/1/2008 के बीच में जिसका जन्म है, जो UR कैटेगरी से है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। बात करें महिला की तो 2 जनवरी 1997 से 1/1/2008 तक जिसका भी बीच की डेट में जन्म है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, BC हो गया, MBC हो गया, तो उसका 2/1/1992 से लेके 1/1/2008 तक बीच का होना चाहिए। ऐसे आप राज्य सरकार के कोई भी कर्मचारी है उनका होना चाहिए, पूर्व सैनिकों का होना चाहिए 2/1/1983 से 1/1/2008 के बीच में। ठीक है। यदि कोई वाहन चालक से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो इस डेट से, महिला की इस डेट से इस डेट के बीच होनी चाहिए, पुरुष की इस डेट से इस डेट के बीच होनी चाहिए। ऐसे ही आप नीचे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, कि फिजिकल इसमें क्या होने वाला है। आपकी सामान्य क्षेत्र की मैं बात करूँगा तो उसमें हाइट की बात करूँगा, पुरुष की तो 168 सेमी है, महिलाओं की 152 सेमी है। आपका सीना यानी आपका चेस्ट, मैं पुरुष की बात करूँ तो 81 से 86 होना चाहिए, 5 सेमी फुलाव होना चाहिए। महिलाओं में कोई लागू नहीं है। और जो 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के लिए, उसमें पुरुष के लिए इतना है 160, महिलाओं के लिए इतना है। चेस्ट उनका इतना है और इतना फूलना चाहिए 5 सेमी तक, यानी इतने से इतना होना चाहिए, 5 सेमी फूलना चाहिए। ठीक है। महिलाओं के लिए वज़न भी अनिवार्य है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मेडिकल, इसमें तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, इसमें मेडिकल इतना होता नहीं है, नॉर्मल है इसमें मेडिकल। आप चश्मा सहित आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, जो इसमें मेडिकल में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। ठीक है। मेडिकल इसका नॉर्मल होता है, मेडिकल में किसी को भी बाहर नहीं करते, जिसके कोई दिक्कत ज़्यादा है उसी को बाहर करते हैं। मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। लिखित परीक्षा, आपका ऑफलाइन पेपर होगा। अब इसमें 3 कैटेगरी की पोस्टें हैं आपके सामने। एक तो कांस्टेबल की है, एक वाहन चालक, एक कांस्टेबल की है, एक वाहन चालक की है, एक कांस्टेबल बैंड की है। तो बैंड में एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली स्किल टेस्ट ही होगा। ड्राइवर में रिटर्न भी होगा, वाहन चालक में रिटर्न भी होगा और कांस्टेबल में भी रिटर्न होगा। अब इसमें वाहन चालक और कांस्टेबल सामान्य, इसमें आपको 150 नंबर का पेपर होने वाला है, जो आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे, जो मैं नीचे डिस्कस करूँगा। और जो सामान्य कांस्टेबल है उसको 20 नंबर एडिशनल मिलेंगे। वो एडिशनल किसके हैं, कि जिसके पास NCC है या होम गार्ड है उसको एडिशनल मिलेंगे, जो मैं नीचे बताऊंगा कि NCC कौन से
ए बी सी में कितने कितने के नंबर मिलेंगे, होम गार्ड में कितने ते साल पे कितने ते नंबर मिलेंगे। और इसमें स्किल टेस्ट है वाहन चालक में, और आपके बैंड में स्किल टेस्ट है जो 30-30 नंबर का होने वाला है। लिखित परीक्षा की बात करूं तो आपके पास 150 अंक का 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे का समय होने वाला है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है। गलत होने पर आपके 25% अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आप सिलेबस देख लीजिए, आपको अच्छे से सिलेबस दिख पा रहा है कि आपकी रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं। ठीक है। आपका सामान्य ज्ञान है, यानी जनरल सामान्य ज्ञान है, यानी आपका जीके है, इंडिया लेवल का। जनरल साइंस है, और महिला एंड बाल अपराध है, और आपका करंट अफेयर है। सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के लिए संबंध में जानकारी, मतलब इसमें यह है इंडिया जीके है, जनरल साइंस है, और महिला एंड बाल विकास है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में करंट अफेयर। 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के। अच्छा, और राजस्थान का जीके, उसमें इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एंड आर्थिक 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के। टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर के। ठीक है। अब दोस्तों इस वैकेंसी में आपको तैयारी करने के लिए समय कम मिला है। इसमें एग्ज़ाम मंथ भी डिसाइड हो चुका है, जून या जुलाई 2025 में आयोजित की जानी है। ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट मैं आपको यूट्यूब चैनल पे कोई भी नहीं बताएगा, और फिर बाद में महिलाएं परेशान होती रहती है। तो ये पॉइंट उन महिलाओं के लिए है जो फिजिकल देने जाती है, लेकिन वो गर्भवती रहती है। तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाने पड़ेंगे जहाँ आपका फिजिकल है। वहाँ आप बता सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं दौड़ नहीं सकती। तो फिर आपकी जब डिलीवरी होगी, उसके डिलीवरी के 6 महीने के बाद आपका फिर फिजिकल होगा, वो भी डॉक्टर की मेडिकल चेकअप या मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद में आपका 6 महीने बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है इसमें फिजिकल का स्टैंडर्ड, यानी फिजिकल में क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, फिजिकल में 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो कांस्टेबल का मतलब सामान्य, वाहन चालक और बैंड, इनकी पुरुषों की 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर करनी है, महिलाओं की 35 मिनट में करनी है, और एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में करनी है। और जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं ये, इनको 30 मिनट में करनी है। ठीक है। ये हेवी लाइसेंस के बारे में बताया गया है, जो मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ कि आपका दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना चाहिए, LMV एंड HMV, तभी आप वाहन चालक का फॉर्म भरे, अन्यथा आपको फिजिकल में ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ऊपर मैं बात कर रहा था कि सामान्य कांस्टेबल को 20 नंबर एडिशनल दिए जा रहे थे, जिसमें 10 नंबर तक तो NCC के हैं और 10 नंबर होम गार्ड के हैं। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि यदि आपके पास NCC C नंबर का है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, आपके पास B का है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, C का है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे।
ऐसे आप होम गार्ड में देख लीजिए, आपकी 3 साल हो गई तो 10 नंबर, 2 साल हो गई 8 नंबर, 1 साल हो गई तो 6 नंबर मिलेंगे। ऐसे आपको 20 नंबर में से मिलेंगे। जिसके पास एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है वो बिल्कुल लगाइए। अच्छा, और किसी के पास पुलिस का अलग से कोई डिप्लोमा या उपाधि है, डिग्री है, तो भी आप लगा सकते हो। 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर आपको इन जो भी उसके पास डिग्री या डिप्लोमा होगा उस अनुसार उसको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, और आपके कोई काम की चीज़ हो तो मैं वो भी बता दूँ आपको। और आप यदि कोई भी ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हो या इस वैकेंसी के बारे में आप जो भी अपडेट लेना चाहते हो तो ये 2 वेबसाइट दी गई है आपको। आप इसके माध्यम से आप ये नोटिफिकेशन एंड इसके बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हो। और यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि कोई भी दिक्कत आती है, आप हेल्प लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेल आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई आपके काम की चीज़ हो। अब देखिए दोस्तों, आपको फॉर्म ध्यान से भरना है। पहले आप किस ज़िले में आते हो या आप किस ज़िले से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, आप उसमें देखना। यहाँ पे दोस्तों देखो, अलग अलग वैकेंसी है। विधवा की, महिलाओं में विधवा की अलग से है और पुरुष की अलग से है, एक्स सर्विसमैन के अलग से है। ऐसे प्रत्येक कैटेगरी में है। जैसे एससी में हो गया, जनरल में हो गया, ओबीसी में हो गया, एमबीसी में हो गया, ईडब्ल्यूएस में हो गया। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज, जिला वाइज आप अपनी वैकेंसी देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप वहाँ फॉर्म अप्लाई मत कर देना कि जहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे देखिए ये विधवा की देखो 00 है, तो विधवा को भी फॉर्म लगाना है तो देख के लगाना है कि कहाँ वैकेंसी है। 0 वैकेंसी में फॉर्म मत भर देना आप, नहीं तो आप पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप पास ही नहीं होंगे अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी। ये अलग अलग है। ये नॉन टीएसपी एरिया के लिए है और ये वाहन चालक के लिए, है जो आप आराम से देख के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और तो ये आपके लायक कोई है नहीं अपडेट। दोस्तों, मैंने पूरे नोटिफिकेशन के अनुसार आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। जब तक अब मैं आगे भी ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा वैकेंसी के बारे में, तो आप ये चाहते हो कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, आपको उसकी अपडेट मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और आप अपने फैमिली वालों का, अपने गांव वालों का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।